राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि सदा यः श्री वृंदावन कुमुदबंधो प्रणयिता दधानः श्रीराधा गुणगरिमगीतं वितनुते सखी संगे रंगे ब्रज विपिन कुंजे विहरते सखी भावेनायम सहित हरिवंशो विजयते सखी भावेनायम सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पुत्र वधू सुख निरख्यो व्यास धन्य कृपा हरि पुजई आस याहि प्रकार व्याह सुख भयो जात नहीं सो सुख मुख कयो जात नहीं सो सुख मुख कयो। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का श्री रुक्मिणी जी के संग संपूर्ण शास्त्र रीति के अनुसार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, संत जन विराजमान हैं। उनके सानिध्य में विधि विधान के साथ दोनों युगल सरकार का युगल ही विवाह संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी जी और महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का भक्ति ज्ञान धन पाय रुक्मिणी सुकृत पुंज है जिन करि प्रापति ललित भाव लीला निकुंज है। ऐसी शोभा परस्पर हो रही है कि वर्णन करने में नहीं आती। श्री प्रियाजू की अंग कांति लिए हुए श्री महाप्रभु जी अत्यंत सुंदर है। फिर ऊपर से आज दूल्हा वेश में सजे हुए हैं और वैसे ही श्री रुक्मिणी जी श्री प्रियाजू की काया विहत स्वरूपा है। परस्पर ऐसी शोभा
कहा कहो बानिक बनक सुंदर परम उदार चरण नितर लोटत विवश निरखी रूप श्रृंगार चरण नितर लोटत विवश निरखी रूप श्रृंगार। ऐसा सुंदर शोभा से संपन्न दोनों युगल सरकार है, मानो श्रृंगार चरणों में लुंठित हो रहा है उनके श्रृंगार को देखकर। युगल सरकार ही है, वही इस रूप में विराजमान है। जगत में अपने ही अत्यंत दुर्लभ रस को प्रदान करने के लिए आप ही कृपा करके आए हैं। जनसाधारण की सामर्थ्य नहीं है कि ये किया जा सके, संभाला जा सके। ये केवल श्री श्यामा श्याम ही कृपा करके अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं, अपनी प्राप्ति कराते हैं। श्री रुक्मिणी जी अपने अनेकों सुकृत पुंजों के फल स्वरूप मानो अब कुछ तो उपमा देनी ही पड़ेगी। श्री महाप्रभु जी रूप उन्हें भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे महाप्रभु जी जिनकी कृपा से अत्यंत दुर्लभ सहचरी भाव सहज में प्राप्त हो जाए, जिनकी शरण होने मात्र से श्यामा श्याम इतने रीझ जाते हैं हरिवंश चंद्रजू के नाते से कि अपने आप को उसके हाथों बेक देते हैं। स्पष्ट है, अब विश्वास करने की बात है। अपने हाथों बेक देते हैं, उसे अधीन हो जाते हैं, संग संग फिरते हैं। जिनकी कृपा से ऐसी अद्भुत गोप्य रस की प्राप्ति होती है, ऐसे महाप्रभु जी उन्हें प्रीतम रूप से प्राप्त हुए। समस्त परिवारजनों को बड़ा आनंद हो रहा है। विवाह संपन्न हुआ और बारात घर वापस आई। माता जी तो इतनी प्रसन्न हो गई, बार बार बलिहारी जाती हैं, तिनका तोड़ते हैं और बार बार उनकी नजर उतारते हैं पुनः पुनः। अब इतना हृदय में उल्लास हो रहा है दोनों को देखकर कि वे समा नहीं रहा, बड़ी आनंदित हो रही हैं, दुलार करती हैं, अंक में बिठाए हैं, परस्पर वार्ता कर रहे हैं। समस्त परिवारी जन आशीर्वाद देते हैं। जो विवाह की बात की रीतियां होती हैं वे संपन्न कराई गई। महाप्रभु जी को और श्री रुक्मिणी जी को देखकर व्यास मिश्र जी हृदय में बड़े आनंदित हो रहे हैं और प्रभु की कृपा मना रहे हैं। बड़ी करुणा करी प्रभु, हमारे हृदय की आशा पूर्ण हुई। पूरा परिवार इसी आनंद में डूबा हुआ है। बस सबकी गतिमति केवल श्री महाप्रभु जी, सबकी गतिमति बार बार मनाते हैं कि ये ऐसे ही सुखी रहें, प्रसन्न रहें, कहीं कोई इन्हें कष्ट ना हो, इनके जीवन में कोई विघ्न ना हो, सब आनंद से चलता है। संपूर्ण शास्त्रीय रीति के अनुसार महाप्रभु जी का पारिग्रहण संस्कार हुआ और जो बाकी की रीतियां होती है वे सब संपन्न कराई गई। इतना सब कुछ हुआ पर श्री महाप्रभु जी अपनी स्थिति में स्थित, वैसे ही श्री श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए। उनकी जो नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा है, उपासना है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो कि विघ्न आया हो, वे छूट गई हो, कहीं नहीं। संपूर्ण रीतियां हुई और अपनी उपासना संपूर्ण रीति से, जैसे महाप्रभु जी श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी की सेवा दी वैसे ही सब यथावत करते रहे। कहीं इसमें विक्षेप नहीं हुआ, कहीं भी कोई क्रम नहीं टूटा और महाप्रभु जी अपनी स्थिति में स्थित हैं, श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए निरंतर। बड़े सौभाग्य श्री रुक्मिणी जी अपने मानते हैं कि ऐसे प्रीतम हमें प्राप्त हुए हैं और वे भी अत्यंत शील स्वभाव
पति परायणा, उनकी रुचि समझने वाली, क्या आज्ञा हो, क्या सेवा करो। रुक्मिणी सुंदर शील सदा हरि धर्म परायणे, विभू तद्यपि ग्रह बसे लाल रंगी भरी भायने। सब प्रकार से संपन्न है पर चित्तवृत्ति लाल रंगी भरी भायने श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है, निरंतर उन्हीं की सेवा में। परम आह्लाद चारों ओर छाया हुआ है। बार बार पूर्वासी जन दर्शन करने आते हैं, बधाइयां देते हैं और बलिहार जाते हैं। प्रभु से कामना करते हैं ये दोनों की जोड़ी ऐसे ही विराजमान रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। समस्त भक्तों के हृदय में तो अत्यंत आनंद छा गया। वे फूले नहीं समाते। भक्त मंडली, महाप्रभु की सखा मंडली समीप ही है, पास घेरे हुए, बस हर समय आनंद में डूबे हुए। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, फिर श्री महाप्रभु जी के अंश से महातेजस्वी एक बालक का जन्म हुआ। इन्हीं की आज हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के जो मुख्य संप्रदायाचार्य हैं, इन्हीं की विराजमान है, इन्हीं के वंशज हैं। नाम हुआ श्री बनमाली दास। आगे चल के इन्हीं को श्री वंचंद महाप्रभु के नाम से जाना गया। इन्हीं की संपूर्ण जो वंश है वे गद्दी पर विराजमान है, श्री जी की सेवा में है, वही टिकैत अधिकारी हैं। महान तेजस्वी हैं, बहुत मानो मूर्तिमान श्री महाप्रभु जी ही हैं। ऐसा ही स्वरूप श्री वंचंद महाप्रभु का, ऐसे ही दिखते हैं बिल्कुल। आगे कुछ समय पश्चात श्री गोपीनाथ जी इनका जन्म हुआ। फिर कुछ समय बाद श्री कृष्णचंद जी महाप्रभु और साहिब दी एक पुत्री, इनका जन्म हुआ। 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म श्री महाप्रभु जी के यहाँ हुआ। सुता 1 सुत 3 सुधाम, तिनके जन्म ध्यों से सुनी नाम। चैत्र बदी छठी मंगल गायो, श्री वन चंद्र जन्म जस छायो। माह मास नौमी उजियारी, श्री कृष्ण चंद्र जन्मे सुखकारी। फागुन मास लगत की पूनो, श्री गोपीनाथ जन्म सुख दीनो। श्री गोपीनाथ जन्म सुख दीनो। वंचन महाप्रभु, श्री कृष्ण महाप्रभु, श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु और 1 पुत्री श्री साहिब दे। श्री वंचन महाप्रभु का जन्म चैत्र में कृष्ण षष्ठी के दिन हुआ। द्वितीय पुत्र श्री कृष्णचंद महाप्रभु का जन्म माघ शुक्ल नवमी के दिन हुआ। और तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म फागुन शुक्ल पूर्णिमा इस दिन हुआ। इसी दिन इनका उत्सव मनाया जाता है। हिताचार्य का पावन सानिध्य है, महाप्रभु का पावन सानिध्य से, उनके दर्शन से, उनके मंगल चरित्रों से देववन की संपूर्ण भूमि मानो पावन तीर्थ स्थली स्वरूप हो गई। जहां महापुरुष जन विराजमान होते हैं वे तीर्थ हो जाते हैं। श्री करहे के बाबा, पटिया वाले बाबा, उनका नाम राम ऐसे करके था पूरा। घर से नित्य गाय चराने जाते थे और वे ऊसर था, जो जंगल था, एक जंगल है और फिर वहीं पास में एक ऊसर भूमि, वहीं आसपास गाय को छोड़ देते और आप उस एकांत स्थान में बैठ के बस राम 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 ऐसे जपते रहते। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई तीर्थ हो या साधारण जन गांव, बस जंगल है समीप में और वहीं एक खाली पड़ा हुआ स्थान है, ऊसर ही कहते हैं उसे, ऐसी भूमि वे थी। नित्य जाते ही थे।
अब कुछ भगवत लीला हुई घर में कि परस्पर थोड़ा कलह हुआ। भगवान की ये करुणा हुई, भगवान को उन्हें घसीटना था। करोमि बंधु विच्छेदम, जिसको अपनाता हूं तो उसका सब कुछ छीन लेता हूं। जहां जहां वो अपनेपन किए रहता है उससे उसकी दूरी कर देता हूं। परिवार, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, ये सब प्रभु हर लेते हैं। महापुरुषों के पास जो धन संपत्ति होती है वे कोई उनकी ऐसा नहीं कि भक्ति में बाधा हो रही है, वे प्रभु की है, वो प्रभु ने दिए, उनका इतना भी उसमें राग नहीं होता। स्पष्ट साधु साई भाषा है। साधुओं की लंगोटी नहीं धोई जाएगी, उनके चरणों की ठोकर नहीं लगेगी, उनके चरण रज में मस्तक नहीं रगड़ा जाएगा। ये वस्तु प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वास्तविक जब तक ये नहीं होगा ना, उनकी कसावट में कसे नहीं जाएंगे, तो वाणी से बुद्धिगत कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन हृदय में स्थिति नहीं होगी। श्री सेवक जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर, परम प्रवीण, पर कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आचार्य चरण का आश्रय नहीं, उनकी कृपा को स्वीकार नहीं किया। तो ये जो धन वैभव बढ़ता है महापुरुषों के सानिध्य में, वे तो अपनी भक्ति में स्थित हैं प्रभु के चरणों में। ये प्रभु जगत मंगल कराने के लिए करते हैं। मान लो अगर ऐसा प्रकाश ना हो तो कैसे सबको पता चलेगी कि अमुक जगह महापुरुष विराजमान है। चलो उनका दर्शन, उनका सानिध्य है, उनसे संभाषण, अपना भी जीवन सार्थक हो जाए। भले हमसे भजन नहीं होता, भले हमसे कुछ नहीं होता, पर एक बार दर्शन कर लेंगे, सुना है बड़ी महिमा है, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ये प्रभु कराने के लिए। और निश्चित एक बार जिसने भगवत प्राप्त महापुरुष का दर्शन कर लिया, संभाषण कर लिया, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली, उसके अनंत जन्मों की बात बन गई। उसके जन्म मरण का चक्कर छूट गया, भले अभी समझ नहीं आ रहा। श्री कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होए संत को संत। मान लो कोई महापुरुष के सानिध्य में है या उनसे दीक्षा ली और फिर चला गया, नहीं उसकी भजन की ऐसी स्थिति हो पाई, नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि वे साधारण जनों की तरह उसकी जन्म परंपरा चलती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, जो ही दृष्टि उनकी पड़ी है वो तो नष्ट हो गया। उसका जो बीज था वे नष्ट हो चुका। अब तो केवल उसके जीवन में एक बात हो गई, भगवत प्राप्ति। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एक बार जिसने जीवन में कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूं, प्रभु मेरे हैं, बस कमर कस ली, उसने भगवत प्राप्ति की। अब कोई नहीं सामर्थ्य ऐसा रख सकता कि उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा सके। हाँ, अंतराय पड़ सकता है बस, लेकिन उसकी जन्म मरण का चक्कर जो साधारण जन की तरह होता है ऐसा नहीं होगा। सुन रहे ना नरकों का विवरण, ऐसी गति उसकी नहीं होती। ये जन साधारण जन की बात। और जिसने भगवान की ओर एक बार दृष्टि कर ली, थोड़ा ही चला फिर विमुख हो गया, अब उसकी दुर्गति नहीं होगी, भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। अगर ऐसी महिमा ना हो ना, तो वास्तविक ये सत्य है, किसी ना किसी जन्म में कोई ना कोई कृपा दृष्टि हुई तो बस धीरे धीरे भगवान करुणा करके घसीटते रहे। उन्होंने देखा कि ज्यादा ही लंबा समय तो पूरा पकड़ लिया, अब हम हमारे अनुसार। तो मान लो हृदय में नहीं है भाव, नहीं है मन की वृत्ति भजन की और कुछ भी, पर एक घेरे में घिरे हुए हैं, तो इसका फल है भगवत प्राप्ति। भरोसे की बात, प्रभु की ओर कैसे भी चला जाए, महापुरुषों का आश्रय कैसे भी ले लिया जाए, उनका दर्शन कैसे भी कर लिया जाए, महामंगल हो गया। अब उसकी महान गति होगी, कोई उसे रोकने वाला नहीं हो सकता। यह है महापुरुषों का सानिध्य। ये वैभव इसलिए प्रभु देते हैं, उनको कहां इस चीज की जरूरत, पहले ही वो सब छूट चुका, इसलिए प्रभु ही देते हैं कि इनके सानिध्य से अनेकों जन का मंगल हो। अब बताओ, यदि ऐसा ना हो तो सैकड़ों साधक है, कैसे उनका भरण पोषण होगा। अब एक संग जाए 100 200 500 मधुकरी ने, तो गांव वाले कहेंगे बाबा कल से मत आना। हाँ, 10-5 आती तो ठीक है, इतने एक संग, कुछ श्रद्धा वाले तो ठीक है, कैसे होता है।
उनका वस्त्र है, भरण, उनके लिए, ये जो सानिध्य में रहना उनके लिए, वे कभी अपने लिए कुछ स्वीकार नहीं करते। ये महापुरुषों का प्रताप भगवान जागृत करते हैं। अब इसमें कोई कितना भी कुछ कर ले, ये डिगने वाला नहीं, ये हटने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा स्थापित है। श्री करे वाले बाबा चले गए, घर में कलह हुई, बस एकांत में जाके निरंतर अपनी चित्त वृत्ति बस भगवान नाम में दी थी। उठते बैठते चलते फिरते बस नाम जप करते रहते, और कुछ ही दिनों में ऐसी अवस्था हो गई कि सिद्ध हो गए। भगवान की कृपा, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। और एक पटिया थी उसी जंगल में, वहां बैठते थे बाबा। समीप में ही एक छोटी सी सरोवर, उसे मानो वे था, वहां बैठे रहते थे बाबा। वे पटिया सिद्ध हो गई। अद्भुत महिमा। उन्हीं की परंपरा में पूरे संतजन हुए हैं। वहां एक करह में बहुत बड़ा करहा रखा, उसका नाम ही इसलिए रखा गया, इतना बड़ा करहा एक राजा ने भेंट दिया था बाद में कि यहाँ संतजन आए और खूब उनकी पंगत हो। आज भी वे विराजमान है, उसका उपयोग नहीं होता, वो एक जैसे दर्शन के लिए रखा हुआ है बस। वहां बहुत बड़ा करहा है, उसमें पहले खीर आदि जो भी आए सबको पवाने के लिए बाबा के समय में। वे आज तीर्थ है, जैसे जो साइड से उस पर दिखाई दे, वो तीर्थ बन गया, तीर्थ स्थल हो गया। महापुरुष के सानिध्य से केवल भजन किया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो अनेकों महापुरुष वहां हो गए उन्हीं की कृपा से। और उनका दर्शन करके जन साधारण जो जानते नहीं, वो ऐसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं बिना प्रयास। ये महापुरुषों की महिमा है। उन्हीं के शिष्य हुए एक ऐसा प्रताप कि किसी से मिलते जुलते थे नहीं, बाबा के बस बैठे रहते, कहीं जाते नहीं आते नहीं। प्रसाद जो सहज में प्राप्त हो गया पा लिया बस। जब प्रकाश होने लगा उनका, तो शरणागत होने लगे जन आके। तो पहले तो स्वीकार ही नहीं किया, बाद में जब बहुत आग्रह करने लगे लोग और प्रभु की इच्छा देखी, जैसी प्रभु की इच्छा स्वीकार कर लिया, शिष्यजन बनने लगे। तो वहीं बाबा मधुकरी आदि आ जाती और पाके भजन करते, तो जो बचता तो ऐसे बाहर ही डाल देते। वहीं एक कुत्ता था स्वान, वे उनकी उस जूठन को पा लेता। नित्य उसका इतना ही नियम था। अब उसका जो कर्म थे, बार बार उसकी जो गतियां होती, उन महापुरुष की झूठन पाने से, अब श्रद्धा की बात नहीं है, कोई भाव की बात नहीं है, केवल ऐसे फेंक दी उन्होंने। और उन्हें भी इस विषय में कुछ पता नहीं, अब पड़ी है वस्तु तो कोई ना पाएगा, तो वे आता नित्य बस उसे पा लेता। इसका प्रभाव हुआ, उसकी कर्म राशि नष्ट हो गई, भक्त हो गया। अब आश्रम जो जहां बाबा विराजमान थे वहीं बस रहता, कहीं नहीं जाता, उसी द्वार पे पड़ा रहता। बाबा की दृष्टि पड़ी कि ये रात दिन ही रहता है। फिर और जनों ने बताया कि बाबा केवल जो आप पाने के बाद छोड़ देते हैं उसी को पाता है, संतों की जो झूठन बसती है वही पाता है और कुछ नहीं पाता। बोले अच्छा, बोले अब ये भगत हो गया है। और ऐसे समझाया कि देख अब तू वैष्णव हो गया है, साधु की झूठन पाता है, उससे ऐसे बात कर रहे हैं और वो बस सर झुकाए ऐसे, उसका एक अपना होता ना ऐसे लौटता है वैसे। बोले अब किसी का संग मत करना, कुछ इधर उधर का मत पाना, बस वो अपनी भाषा में ठीक। अब एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण बस अब वो स्वभाव बस चला गया, अपने जाति वालों के संग किया। लौट के आया तो बाबा ने कहा कि तुझसे कहा था हमने
कि अन्य किसी का संग मत करना, अब तू वैष्णव हो गया है, जा, हम अब नहीं तेरे से बात करेंगे, ठीक है जा, तुझे वही रुचता है ना, विषयी जनों का संग अच्छा लगता है, जा। उस स्वान को समझा रहे। और बाबा इतना कह के चले गए। अब 3 दिन तक एक गड्ढा था पास में, ऐसे ही बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया, बस ऐसे। संघ वालों ने समझाया कि महाराज जी प्राण छूट जाएंगे उसके, अब तो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। बोले अच्छा। उठे और समीप आए, कहा हाँ बच्चा, हो गया पश्चाताप, अब मत करना किसी विषयी जनों का संग, ये नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है, बस राम राम जपते हो। तो देखो सामर्थ्य महापुरुषों की, एक स्वान से उस योनि में भगवान नाम जपा रहे। आपको लगेगा बढ़ के नहीं बोल रहे, वास्तविक बात है, सच्ची बात है, विश्वास ही फल देगा, विश्वास करें तो सब बात है। राम राम जपते हो, अब मत करना उनका संग किसी का, बस सर हिलाए जी, तत्काल अपनी झूठन पवाई और ठीक हो गया। वहीं एक बड़ा श्रद्धावान गांव का एक व्यक्ति था, उसके बहुत भैंसे थी, गाय भैंस खूब थी। अब वो नित्य आता बाबा के पास, प्रणाम करता कि बाबा एक दिन हमारे यहाँ पंगत में चलो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम फक्कर साधु है, कहीं आते जाते नहीं, जो सहज में प्रभु भेज देते हैं उसी को पाते हैं, कहीं हम जाते नहीं। अब एक कामना से प्रेरित होके कि नहीं बाबा एक बार तो चलो, एक बार तो चलो, बहुत पीछे पड़ा कि अच्छा पंगत कराना चाहता है, तो उसी से कहा हे इसके यहाँ कल पंगत है, चला जाइयो। उसने बस अपना सर हिलाया, ठीक है बाबा। अब बाहर से तो कहीं नहीं, अब वो अंदर से सोचा कि बाबा को हमने निमंत्रण दिया, बाबा ने कुत्ते से कह दी। वो अंदर से पर बोला नहीं कि साधु है, पता नहीं कहीं क्रोधित ना हो जाए, वो चला गया। अगले दिन वही पहुंच गए स्वान भगवान, ऐसे ही पहुंच गए तो पंगतें लगी थी वहां। अब उनको उसने आदर नहीं दिया, वहां गए पर कोई सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, बस ऐसे ऐसे टुकड़े लाके ऐसे डाल दिए, उपेक्षा पूर्वक जैसे डाले जाते हैं। उसने देखा कि हमें बुलाने पे आए हैं, वो स्वान भगवान सोचे बुलाने पे आए हैं, हम ऐसे ही तो नहीं आए, और फिर वैष्णवता का ये अपमान है, नहीं पाया और वापस चला गया। अब वैष्णव अपराध लग गया उसे इसी कारण से। जो ही वो वहां से रुष्ट होकर गया तो वैष्णव अपराध, उसकी सारी भैंसें बीमार पड़ गई। तो परेशान वो दवा करा करा के इधर उधर कहां कहां भागा और कुछ उपाय नहीं सूझा। अब 2-4 दिन जब व्यतीत तो उसने देखा कि सब मर जाएंगी, अब भागा बाबा के पास और रोता हुआ बोला बाबा बचा लीजिए वरना मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? बोले हमारी सारी भैंसें मर जाएंगी, अब कोई उपाय नहीं है। बोले हाँ ये गए थे पंगत पवाई ना, अब उसकी दृष्टि गई कि बाबा ये आए तो थे पर हमने तो ऐसे ही डाल दिया था। बोले यही अपराध लगा, इसी कारण से तुम्हारी पूरा इस समय धन सोने की स्थिति आ गई है, भक्त अवज्ञा हो गई तुमसे, वैष्णव का अपराध बन गया। ने कहा बाबा गलती हो गई, अभी भेज दो, अभी से पंगत इनके लिए बढ़िया बनाएंगे हम अभी। ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम्हें विचार करना चाहिए, हमने भेजा था। बोले बाबा गलती हो गई, जब बार बार अपराध मांगा तो बोले बाबा आप कृपा करो, कैसे सब सही होगा, वरना मैं तो खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कि ठीक है, और ऐसे देखा। बोले बच्चा चला जाइयो कल इसके यहाँ पंगत पाने। तो उसने ऐसे थोड़ा सा सर झुकाया कि नहीं नहीं, पहले ही भूखा रहना पड़ा, आपकी झूठन नहीं मिली उस दिन, अब साधुओं का नियम होता है, अब भूखा रहना पड़ा, अब कल फिर। बोले देख साधु का कोई अपमान नहीं होता। अरे फटकार दिया तो आ गए, और फिर बुलाया तो फिर आ गए, बुलाया तो आ गए, फटकारा तो चले गए, ये साधु का मान अपमान नहीं होता। उसने कहा ठीक है, फिर ऐसे सर हिलाया वापस। अगले दिन उसकी बढ़िया से उसको आसन दिया, पंगत लगाई और प्रसाद पवाया। प्रसाद पाया है और सारी भैंसें ठीक होने प्रारंभ हुई, जो एकदम मरणासन अवस्था में थी सब ठीक होने लगे, वहां से प्रसाद पाकर आ गया।
आके बताया बाबा बड़ी कृपा करी, बचा लिया, वरना हमारे तो सब नष्ट हो जाता। हाँ, नाम जब कोई करता हो, किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये भले इस स्वान रूप धारण किए हुए इस योनि में है, पर ये भी भक्त हो चुका है, अब ये भगवत प्राप्त हो जाएगा, भगवान के पास जाएगा। तो महापुरुषों के में ऐसा प्रताप उस जगह का हो गया। अभी की बात है कि बाबा करे वाले बाबा की पूरा अद्भुत महिमाशाली चारों ओर। तो कैसे महापुरुष जन विराजमान, ऐसे महाप्रभु जी तो है ही। पावन सानिध्य से देववन की भूमि तीर्थ स्वरूप हो गई। जिधर देखो उधर भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, चारों ओर से भक्त मंडली आ रही है, महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनके सदुपदेश सुनते हैं, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और अपना जीवन करते करते मानते हैं, धन्य बनाते हैं। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।